स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं इन्वेस्टिंग अप्रोच का। ठीक है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट इन्वेस्टिंग अप्रोच होता है, डिफरेंट रिस्क एपेटाइट होता है और उनका डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। ठीक है ना, डिफरेंट आप अलग अलग तक देखेंगे। आप राकेश झुंझुनवाला का उनका डिफरेंट इन्वेस्टिंग अप्रोच था, उनका रिस्क एपेटाइट अलग था, उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था। या विजय केडिया का, या आशीष कुचोलिया का, या रेखा झुंझुनवाला का, या जितने भी सीजन्ड हमारे इन्वेस्टर हैं या बड़े बड़े लोग जिनके बारे में हम न्यूज़ वगैरह पर देखते हैं, सबकी अपनी अपनी इन्वेस्टिंग अप्रोच है, रिस्क एपेटाइट है और उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। सबका अपना अप्रोच है, सबका अपना टाइम फ्रेम भी है सब लोगों के पास। तो इसी तरह से सब लोगों का, रिटेल इन्वेस्टर का भी अपना होता है। ठीक है जी, हम बात उसी में करते हैं कि कुछ जो स्टॉक्स जो होते हैं कि हाईली रिस्की होते हैं लेकिन वो हाईली रिवार्डिंग भी होते हैं। ठीक है, ये हाईली रिस्की तो होते हैं कुछ स्टॉक्स, और वो कौन से स्टॉक्स होते हैं? वो मोस्टली जो स्टॉक्स होते हैं या तो माइक्रो कैप वाले स्टॉक जो होते हैं, यानी कि जो वो कंपनियां जिनका 100 करोड़ का बिजनेस ही है, 100 करोड़ की कंपनी है। कुछ कंपनियां तो 100 करोड़ से भी कम होती हैं, कुछ 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक की कंपनियां हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग में है कंपनियां, कोई भी कंपनी जीरो से ही स्टार्ट होता है ना। आदमी पैदा होता है तो बच्चा ही रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। उसी तरह से जीरो से स्टार्ट होती है, तो कोई कंपनियां स्टार्टिंग में है लेकिन उनका बिजनेस मॉड्यूल बड़ा अच्छा है तो इन्वेस्टर लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अभी माइक्रो कैप कंपनियां जो आगे चलकर बड़ी कुछ दिनों में स्मॉल कैप बनेगी, मिड कैप बनेगी, लार्ज कैप बनेगी। हिस्ट्री रहा है कि बहुत सारी माइक्रो कैप कंपनियां जो मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए आज के डेट में लार्ज कैप कंपनी है और अपने फील्ड की लीडर की कंपनी है। या ऐसे स्टॉक जो पेनी स्टॉक होते हैं, ये बड़े, ये दो जो होते हैं, माइक्रो कैप स्टॉक और पेनी स्टॉक जो होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। लेकिन इनमें एक ये भी है, इसका एस्पेक्ट्स है कि ये हाईली रिवार्डिंग भी होता है। ठीक है, हाईली रिवार्डिंग भी होता है। इनमें इन्वेस्ट करने से सबसे पहले आपको तो अपना देखना है कि इन्वेस्टिंग अप्रोच क्या है आपका और कितना रिस्क आप बियर कर सकते हैं, क्या रिस्क एपेटाइट है आपका और आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट का आपको, मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक्स है तो उसका 10वां हिस्सा ही पेनी स्टॉक या माइक्रो कैप स्टॉक में इन्वेस्ट होना चाहिए। कोई भी अमाउंट, मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ए है, एक्स को हटा देता हूं मैं, तो उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, जो आपका आएगा वही इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए माइक्रो कैप में या स्टॉक कैप या पेनी स्टॉक में। दोस्तों, मैं आज एक कंपनी सेलेक्ट करके लेके आया हूं जो अभी माइक्रो कैप में है। इसका देख सकते हैं, इसका नाम है यूनाइटेड पॉलीफैब गुजरात लिमिटेड। एट प्रेजेंट ये 94 के प्राइस पे है और इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है 4.98 का। ये देख लीजिए, यहाँ पर 200 करोड़ की कंपनी है, यानी माइक्रो कैप कंपनी है। 52 वीक हाई और लो इसने, ये देख सकते हैं आप यहाँ से। आज ही के दिन इसका 52 वीक हाई लगा था और 14 रुपया 30 पैसा का इसका 52 वीक लो लगा था। यानी 14 रुपया से कंपेयर करेंगे तो लगभग 600% रिटर्न दिया इस स्टॉक का। पी जो है 35.2 है और इंडस्ट्री का पी है 20.56 है। इससे कंपेयर करेंगे थोड़ा सा महंगा है, लेकिन पेनी स्टॉक और माइक्रो कैप में ये सब होता है। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 रुपया है। दो बेहतरीन पैरामीटर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सिलेक्शन के लिए लिया जाता है वो है ROCE जो 12.8% है, जो कि अच्छी बात है, और ROE जो है इसका 18.7 है, ये भी अच्छी बात है। डेप्ट टू इक्विटी 1.93 करोड़ है, ये भी अच्छी बात है क्योंकि निग्लिजिबल अमाउंट है और अर्निंग पर शेयर भी इनका है। प्रॉफिट 5 ईयर्स का इनका ग्रो कर रहा 55% के हिसाब से और सेल ग्रो किया 5.6 के हिसाब से, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, इस शेयर को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। दोस्तों, मैं थोड़ा देर के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चल रहा हूँ कि किस तरह का बिजनेस करता है। ये देखिए, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यूनाइटेड पॉलीफैब गुजरात लिमिटेड। और ये प्रोडक्ट बनाता है इस तरह का पॉलिस्टर से, ये यार्न बनाता है, धागा वगैरह। ठीक है जी, फैब्रिक बनाता है, डेनिम फैब्रिक वगैरह जो जीन्स वगैरह में यूज हम अगर करते हैं या कपड़ा पहनने के लिए, उसका धागा वगैरह बनाता है। ये देख सकते हैं इस तरह का। ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट में है। अब इस तरह की कंपनी का आप
देख सकते हैं कि मैं आपको इसके चार्ट पे लेके आया। इस तरह की कंपनियों में एक सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि या तो कंटिन्यूअस इसमें अपर सर्किट ही लगते जाता है, जैसे ये देखिए कंटिन्यूअस अपर सर्किट ही लगते जाता है, या लोअर सर्किट अगर लगता है तो कंटिन्यूअस फिर लोअर सर्किट ही लगता है, और वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहता है। आप खरीदने जब जाएंगे तो खरीद नहीं पाएंगे, और जब बेचने जाएंगे तो बेच ही नहीं पाएंगे। ये देख सकते हैं कंटिन्यूअस अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट, फिर अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट, फिर बीच में थोड़ा बहुत ट्रेडेड अमाउंट होता है, फिर आकर फिर यहाँ पर देखिए अपर सर्किट। ये इस पेनी स्टॉक और माइक्रो कैप स्टॉक में ये होता है। ये अपना अभी ऑल टाइम हाई पे है। मैं इसका डे फ्रेम के चार्ट पे लेके आया हूँ। ये देखिए यहाँ से जाने के बाद फिर इसने हाई पकड़ा और उसके बाद से क्या बेहतरीन कंसोलिडेशन किया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये मिड ऑफ जुलाई से लेके मिड ऑफ अक्टूबर में इसने कंसोलिडेशन किया और हाई वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर ये देखिए वॉल्यूम है के साथ इसने ब्रेकआउट दिया और गया 88 पर, फिर वहाँ से करेक्ट होके आया 52 पे, और वहाँ से अपर सर्किट लगा के, मोस्टली ज़्यादातर अपर सर्किट ही लगा हुआ है, आज भी अपर सर्किट लगा हुआ है, और अभी ऑल टाइम हाई पर अपने प्राइस ये ट्रेड कर रहा है। अब इसमें है कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट है और आपका इस तरह का इन्वेस्टमेंट को आप पसंद करते हैं, इस तरह का इन्वेस्टमेंट को ले सकते हैं, तो यह हाईली रिवार्डिंग भी हो सकता है। ये जो मैं लाइन आपको कर रहा हूँ, ये एज ए स्टॉप लॉस रख के, या ये प्राइस का स्टॉप 52 वीक का रख कर जहाँ जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिले इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा अमाउंट रखिएगा और 5 साल 10 साल तक का वेट कर सकते हैं। हाईली रिवार्डिंग हो सकता है दोस्तों। मैं आपको इंकरेज नहीं कर रहा हूँ कि जाकर आप ये आप बाई कर लीजिए, लेकिन सर्टेनली इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रखिए, इसको नज़र कीजिए, इस पर रिसर्च कीजिए और उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट का कोई इसमें डिसीजन लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस पसंद आएगी। दोस्तों प्लीज़ अगर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। या आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस पसंद आए और इसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन लीजिए।